हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली, रैखिक और समीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 और 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है 1 बिलियन को जो है वो 68 डिग्री जो है वो एफ का मतलब हो गया फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। और ये जो है वो 77 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट के जो है वो मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पे जो है वो बिलियन के तापमान का परिसर जो है वो हमें क्या कहता है, ज्ञात करना है। जहाँ सेल्सियस ये जो है वो फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र जो है वो यहाँ पे देखिए परिवर्तन सूत्र जो है वो हमें दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे ये जो है दिया हुआ F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस ये जो है वो 32 है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बिलियन में जो है वो इनके मध्य जो है वो रखा जाता है। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के जो है वो मध्य जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो ये 78 डिग्री और ये जो है वह 77 डिग्री, इन दोनों के जो है वह मध्य जो है वो एफ को रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तब जाके जो है वो कहता है कि जो है वह सेल्सियस पैमाने पर बिलियन की जो है वो हमारा परिसर जो है वो क्या करना है, तो ज्ञात करना है। और हमें जो है वो सूत्र क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा सूत्र दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो एफ बराबर सूत्र दिया हुआ है 9/5 इंटू सी प्लस ये जो है वो 32। एफ का मान अब यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल ये जो है वो सिंपल है। तो ये जो है वो 68 और ये लेस देन ये जो सॉरी ग्रेटर देन है 9/5 सी प्लस ये जो है वो 32 और ये जो है वो हमारा लेस 77 है। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, तो सी का मान जो है वो यहाँ पे निकालेंगे। वही ना कहता है पैमाने सेल्सियस पैमाने पे बिलियन के तापमान का परिसर हमें ज्ञात करना है, अर्थात सी जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सी जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए 5 से जो है वो यहाँ पे गुना है, तो हम जो है वो सभी जो है वो यानी कि में क्या करते हैं, 5 से जो है वो हम भाग यहाँ पे है ना, तो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि प्रत्येक पद में 5 से गुना करने पर, प्रत्येक पद में 5 से गुना करने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 68 इंटू 5 और ये जो है वो 9/5 इंटू सी और ये जो है वो हम 5 से गुना कर रहे हैं प्लस ये 32 और ये जो है वो गुना 5 और ये जो है वो 77 गुना 5 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 68 पंच से जो है वो कितना होता है, 340 हो जाएगा। कितने होगा, तो 340 और ये जो है वो 5 से 5 कैंसिल होगा। ये जो है वो लेस ये जो है वो हमारा 9C और ये जो है 32 पंच से जो है वो कितना होता है, तो 160 होता है। क्लियर? और ये जो है वो 7 पंच 35 के 5 हासिल 3 35 36 37 38 के 8 हासिल 3 385 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 160 है, तो हम दोनों जो है वो हम जो है वो क्या करते हैं, तो यानी कि हर एक पद में जो है वो 160 जो है हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि लिख दीजिए अच्छा रहेगा, प्रत्येक पद में 160 घटाने पर 160 जब हम हर एक पद में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 340 माइनस ये 160 और ये जो है वो 9C प्लस ये जो है वो 160 माइनस ये 160 और ये जो है वो 385 माइनस ये 116 हो जाएगा। ये जो है प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 340 में से 160 को हम घटा लेंगे तो जो है वो कितने हो जाएगा, तो ये 0 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। क्लियर? और ये जो है वो 9 से ये जो है वो 385 में से 160 को जो है वो हम घटाएंगे तो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 225 हो जाएगा बुआ, 225। देखिए तो 385 में से 160 घटाइए तो 5 2 और जो है वो 5 6 में से 8 जाएगा तो 2 और ये जो है 3 में से 1 जाएगा 2 225 बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। और ये जो है वो सी भी है ना, सी दे दीजिए। अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो जो है वो प्रत्येक पद में जो है वो 9 से भाग दे देते हैं। ये सी भी है, सी को भूलना नहीं है। तो लिखिएगा, चूंकि प्रत्येक पद में
9 से भाग देने पर ये जो है वो हमारा 180/9 और ये जो है वो 9C/9 और ये जो है वो 225/9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 20 नमा 180 ये कैंसिल, ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा 25 नमा 225 होता है। ये जो है वो हमारा ये जो है वो सी का मान 20 से जो है वो बड़ा होगा और जो है वो 25 से जो है वो छोटा होगा, समझे। ये जो है वो 20 डिग्री से बड़ा और 25 डिग्री जो है वो छोटा होगा, समझे ना। ये जो है वो हमारा सेल्सियस पैमाने पे जो है वो बिलियन के जो है वो तापमान का प्रेशर कितना होगा, ये जो है वो सेल्सियस पैमाने पे जो है वो बिलियन का तापमान जो है वो 20 से 25 के बीच में रहेगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर। अब देखिए इनका नेक्स्ट 12 नंबर। अब देखिए वो इनका 12 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता 8% बोरिक एसिड के बिलियन में जो है वो क्या मिलाया जाता है, तो 2% जो है वो बोरिक एसिड जो है वो बिलियन जो है वो मिला के तनु जो है वो किया जाता है। क्लियर। और जो परिणामी जो मिश्रण में जो है वो बोरिक एसिड जो है वो 4% से अधिक तथा 6% से जो है वो क्या है तो कम होना चाहिए। उनका जो परिणामिक जो मिश्रण में जो है वो बोरिक एसिड होगा ना वो 4% से अधिक होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास अगर जो है वो 8% बिलियन की मात्रा अगर जो है वो 640 लीटर है, देखिए 8% जो है वो बिलियन की मात्रा कितना है तो 640 लीटर हो, तो हमें ज्ञात करना है कि 2% जो है वो बिलियन के जो है वो कितने लीटर में जो है वो इसमें इसमें जो है वो कितने लीटर में कितने लीटर इसमें जो है वो मिलाने होंगे। ठीक है, तो हमें जो बताना है कि 2% बिलियन के लिए हमें जो है वो कितना लीटर जो है वो मिलाना होगा। ठीक है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे x लीटर मिलाना होगा। क्लियर, तो हल दे दीजिए और फिर हम इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना कि ये जो है वो 2% बिलियन कि ये जो है वो x लीटर जो है वो मिलाने होंगे, यही जो है वो हम लाइन लिखे हैं, समझे, मिलाने होंगे। क्लियर, इसीलिए ये जो है वो हमारा जो है वो परिणामी मिश्रण जो है वो क्या हो जाएगा, परिणामी मिश्रण। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है वो हम ये जो x माने हैं तो परिणामी कितना है, पहले ये जो है 8% की जो है वो यहाँ पे 640 दिया हुआ है, तो परिणामी में हमारा x भी जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, अब जो है वो हम प्रश्न के अनुसार जो है वो अब हम चलते हैं। ठीक है, प्रश्न जो कहेगा उनके अनुसार जो है वो हम चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला शर्त हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है वो 8% बोरिक एसिड के जो है वो बिलियन में 2% बोरिक एसिड जो है वो मिलाकर तनु जो है वो किया जाता है। अब देखिए हम जो है वो 2% बिलियन की जो है वो x लीटर मिलाएंगे तब हमें जो है वो मिलेगा, तो यही जो है वो हमें x का मान जो है वो निकालेंगे। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x का 2% प्लस ये जो है वह कहता है ना ये जो है बिलियन की मात्रा, ये जो है वो हमारे 8% बिलियन की मात्रा जो है वो 640 लीटर हो तो ज्ञात करना है, तो ये जो है वो हम इनको ऐड कर देंगे, तो 640 का 8%। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो ग्रेटर देन होगा, ये जो है वो 640 प्लस x का 4% से, समझे, ये कह रहा है ना। जब ये जो है वो हम इस प्रकार से जो है वो मिलाते हैं, देखिए 8% बोरिक एसिड के बिलियन में जो है वो 2% बोरिक एसिड का बिलियन तनु मिलाकर ये जो है तनु जो है वो किया जाता है। तो देखिए हम जो है वो 2% के लिए x माने थे, तो x का जो है वो 2% जोड़, ये जो है वो 8% की जो है वो कितना मात्रा है 640 यूज किया जाता है, तो 640% हो जाएगा। और तब जाके परिणामी मिश्रण में जो है वो बोरिक एसिड का जो है वो क्या आता है 4% जो है वो अधिक, ये जो है वो हमारा ये जो है वो अधिक है, समझे। ये जो है वो हमारा लेस है, ये जो है वो हमारा ग्रेटर देन है, ये लेस है, समझे।
4% अधिक, अब जो है वो 6% कम हो रहा है, कम वाला के लिए जो है वो हम लेंगे, ठीक है। पुनः इनका जो है वो आप फर्स्ट नाम दे दीजिए। पुनः हमारा क्या हो जाएगा, x का 2% और ये जो है वो प्लस हमारा जो है वो ये 640 का ये जो है वो 8% हो जाएगा। अब ये जो है वो क्या हो रहा है, 6% जो है वो कम हो रहा है, अब जो है वो हम कम कर देंगे। ये जो है वो हमारा परिणामी मिश्रण कितना है, ये 640 जोड़ x का 6% हमारा कम हो जाएगा। इनका नाम 2 रख दीजिए, क्लियर। अब देखिए इसको जो है वो हम दोनों को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तो जो है वो हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो चलते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट से जो है वो क्या हो जाएगा, x का 2% है, x का 2% जोड़िए 640 का 8%, और ये जो है वो हमारा 640 जोड़ x का 4% ये जो है वो दिया हुआ है, क्लियर। ये जो है वो हमें इतना जो है वो दिया हुआ है, क्लियर। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। तो अब जो है वो आगे देखिए, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का मतलब गुना ये जो है वो 2/100 जोड़ ये जो है वो 640 का मतलब गुना ये 8/100, और ये जो है वो 640 जोड़ ये x ये जो है वो गुना 4/100 हो जाएगा, समझे। अब देखिए 2x बट्टा ये 100 प्लस इनको हम गुना कर लेंगे, 0 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 8 छोड़ता है 50 से 51 के 1 हासिल 2, और ये बट्टा में 100 4 इंटू ये 640 जोड़ ये x बा ये 100। यहाँ पे जब हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये 2x जोड़ ये 5120 बट्टा ये 100, ये जो इनको गुना कर लेंगे, 4 चौक 16 6 हासिल लेके 6 चौक 25 के 5 हासिल 2, ये जो 2560 प्लस ये 4x बाई ये 100, ये 100 100 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये 100 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो 2x प्लस 5120 और ये ग्रेटर देन ये जो है वो 2560 जोड़ ये 4x हो जाएगा, समझे। अब देखिए अब जो है वो हम ये जो है वो 2x को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, जैसे समीकरण बनाते हैं ना वैसे, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो हम क्या यानी कि जो है वो 2x जो है वो घटाने पड़ती है, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 5120 और ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस ये 2560 और ये जो है वो 4x माइनस ये 2x। अब इनको जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वो हमारा 0 12 में से 6 जाएगा 6, और ये 10 में से 5 जाएगा तो ये 5, और ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4x में से 2x जाएगा तो ये 2x। अब इनको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये कैंसिल, ये जो है वो 1280 हो जाएगा। देयरफॉर ये 1280 आया हुआ है, यानी x का मान जो है वो ये आया हुआ है, समझे। 1280 से जो है वो x का मान क्या है, बड़ा है, समझे। ये जो है वो हमारा आया हुआ है समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चले हैं तब। अब जो है वो हम समीकरण सेकेंड से जो है वो चलते हैं इस पेज में, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, तो सेकेंड जो है वो हमारा ये दिया हुआ है x का 2% जोड़ ये जो है वो 640 का 8%, ये जो है वो 640 जोड़ x का 6%, क्लियर। अब देखिए x का 2% क्या हो जाएगा, x का मतलब गुना ये 2/100 जोड़ ये जो है वो 640 का मतलब गुना ये 8/100, और ये जो है वो हमारा 640 जोड़ ये x इंटू में ये जो है वो 6/100 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2x बटा में ये 100 जोड़ इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो 5120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5120, क्लियर। 5120 हो जाएगा और बटा में ये 100, और इनको हम जो है वो 6 से जब हम गुना कर लेंगे तो ये
3840 और जोड़िए 6x बट्टा ये 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये 100, ये जो है वह 2x प्लस ये 5120 और ये जो है वह 3840 प्लस ये 6x बट्टा ये 100। ये 100 जो है वह कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वह 2x प्लस ये 5120 और ये जो है वो 3840 प्लस ये 6x, इनको इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं। तो ये 5120 माइनस ये जो है वो 3840 और ये जो है वो 6x प्लस ये इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इनको जब हम घटा लेंगे तो 5120 और ये 3840, तो 0 12 में से 4 जगह तो 8, 10 में से 8 जगह 2, 4 में से 3 जगह तो 1, 1280 हो जाएगा। तो ये हमारा 1280 और ये 4x। अब जो है हम दोनों तरफ 4 से भाग दे देते हैं, ये कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 0। यहाँ पे आया हुआ है 320 से x का मान ये जो है वो कम, ये जो है वो ज्यादा है, तो ये जो है वो देखिए इनको जो है वो हम फाइनल कैलकुलेशन में जो है वो हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो हम लिखेंगे, ये जो है वो हमारा आएगा 320 से जो है वो x का मान ज्यादा है और 1280 से x का मान कम है। ये जो है वो 1280 से x का मान कम है। तो ये जो है वो हमारा जो x हम जो है वो माने थे 2% बिलियन के लिए जो है वो कितना जो है वो मिलाने होंगे 380 से जो है वो अधिक और 1280 से कम, ये आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं 320 से अधिक और 1280 से कम। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।